तो ब्रेक के बाद देवभूमि में आप सभी का स्वागत। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। लगभग 4096 करोड़ का अनुपूरक बजट लाने पर कैबिनेट की मंजूरी है। मेडिकल कॉलेज में नर्सों की भर्ती उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड करेगा। पीजी करने वाले डॉक्टर्स से गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यूपीसीएल के वित्तीय लेखा रिपोर्ट सदन में रखने के लिए कैबिनेट से मंजूर ली गई है। आपको बता दें, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के वित्तीय लेखे शीतकालीन सत्र में रखे जाएंगे। विद्युत नियामक आयोग की विनिमय को सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के वित्तीय लेखे शीतकालीन सत्र में 4 प्रस्तावों को रखा जाएगा। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में 4 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लगभग 4096 करोड़ का अनुपूरक बजट लाने पर कैबिनेट की मंजूरी मिली है। मेडिकल कॉलेज में नर्सेस की भर्ती उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड करेगा। पीजी करने वाले डॉक्टर्स की गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसको भी तय किया गया। यूपीसीएल के वित्तीय लेखा रिपोर्ट सदन में रखने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के वित्तीय लेखे शीतकालीन सत्र में रखे जाएंगे। विद्युत नियामक आयोग की विनिमय को सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो ये कैबिनेट बैठक में 4 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, मंजूरी मिली है। रेजिडेंट एडिटर फहीम तनहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, आम जनता के सरोकार के लिहाज से आज की कैबिनेट बैठक कितनी अहम रही? देखिए, आम जनता के अगर लिहाज से देखते हैं, दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इसमें जो मेडिकल कॉलेज में नर्सों की भर्ती का जो मामला है, अभी चूंकि राज्य में नर्सेस की भर्ती को लेकर के अभियान चला हुआ है और इसकी भर्ती को लेकर के तो इसमें उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, सुविधा के मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि जो दूसरे बोर्ड चाहे स्वाधीन सेवा चयन बोर्ड है, इस पर काफी लोड है, इसलिए जल्दी हो सके इसलिए प्राविधिक शिक्षा बोर्ड को एक जनता के साथ सीधी जुड़ी हुई खबर है। और दूसरे इसके अलावा जो हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में ही, क्योंकि जो पीजी डॉक्टर थे तुषार, उनको उनकी जो गारंटी शुल्क जमा किया जाता था बॉन्ड के अलावा, वो 1 करोड़ रुपए था, लेकिन वो पिछले दिनों कैबिनेट में ही फैसला लाकर उसको 50 लाख कर दिया गया था। अब वो उसमें भी ये कहा जा रहा था कि जो ये जो शुल्क है ये काफी ज्यादा है और जो डॉक्टर पीजी करते हैं उसमें बहुत उनको खर्च करना पड़ता है, तो ये थोड़ी दिक्कत होती है डॉक्टर्स के लिए। तो इसलिए यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी हो रही थी, तो उस कमी को दूर करने के विचार ध्यान में रखते हुए इसको हटा दिया गया, केवल बॉन्ड भरेंगे। और इस तरीके से क्या है, कैबिनेट में जो अनुपूरक बजट को लेकर के ज्यादा नजर लगी हुई थी तुषार की, आखिरकार कितना बजट होगा, तो इसको लेकर के न्यूज ऑन इंडिया भी दर्शकों को बता रहा था लगभग 4000 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक हो सकता है। और वही कैबिनेट ने लगभग डिसीजन लिया है कि इसको अनुपूरक को मंजूरी दी है। 4000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट रहेगा, इसको मंजूरी हुई है। बिल्कुल। और अभी देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल है और ऐसे में नर्सेस की भर्ती को लेकर भी ये प्रस्ताव मंजूर हुआ है, कि आने वाले समय में देखा जा सकता है कि सीधे तौर पर इसका असर कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर भी बेहतर होगा? अब बिल्कुल, देखिए, कोरोना के मद्देनजर सरकार ने काफी कुछ बदलाव किए, काफी कुछ फैसले लिए हैं और कमी जो थी पिछले दिनों अपने साथ दिखते हैं कोरोना काल में बेहतर हुई है। मतलब भर्ती के हिसाब से देखते हैं तो काफी जगहों पे और स्टाफ काफी हुआ है, लेकिन क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, एमडी हैं, उनकी कमी ना होने पाएगी, क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाओं में अगर हम देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इस तरह से विशेषज्ञ की ज्यादा जरूरत होती है। तो लिहाजा उसी के मद्देनजर अगर देखें तो ये काफी राहत भरा हो सकता है आने वाले दिनों में फैसला। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए फहीम। तो कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्तावों को मंजूरी मिली और ऐसे में अब सत्र के दौरान भी इन प्रस्तावों को आगे रखा जाएगा।
तो पेपरलेस वर्किंग का त्रिवेंद्र सरकार का सपना साकार हो रहा है। सचिवालय का कामकाज अब ई ऑफिस में किया जाएगा। आईटी विभाग के आईटीडीए द्वारा सचिवालय पूरी तरह से ई ऑफिस से जोड़ा गया। सचिवालय में फाइलों का मूवमेंट और टिप्पणी अब ऑनलाइन होगी। आईटीडीए के निदेशक अमित सिन्हा कर रहे हैं ई ऑफिस की मॉनिटरिंग। पुलिस विभाग को भी ई ऑफिस से जोड़ने का काम चल रहा है। सभी जिला प्रशासन भी ई ऑफिस से जुड़कर काम करेंगे, ये सिन्हा की तरफ से कहा गया। फिलहाल सचिवालय में फाइलों का मूवमेंट और काफी बेहतर हो गया है और ई ऑफिस की वजह से, पेपरलेस कामकाज की वजह से काफी हद तक सहूलियतें बढ़ गई हैं। ये त्रिवेंद्र सरकार का सपना रहा था और वो अब कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा है। एनआईसी पोर्टल के जरिए पेपरलेस वर्किंग का त्रिवेंद्र सरकार का सपना हो रहा है पूरा। फाइलों का मूवमेंट और टिप्पणी ऑनलाइन होगी। अभी तो जैसे सचिवालय में आपने देखा कि सारे विभाग, एक दो विभाग जो छूटे हुए थे उनके लिए भी ये बात हो गई कि 101 कमरा जो है नंबर, उसे हम लोग को जब से मिला है उसमें हम लोगों ने अपने प्रिंटर स्टैब्लिश कर दिए, कंप्यूटर स्टैब्लिश कर दिए, ट्रेनिंग वहां चल रही है और अब सचिवालय में ही हम लोग सबकी ट्रेनिंग दिलवा देते हैं। किसी को भी हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है वहीं से हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाता है उनको। तो इस तरह से हमने सचिवालय को 100% कर दिया और अपना भी, आप जैसे आईटीडी देख रहे हैं, हम 1 अप्रैल से 100% ई ऑफिस पे है। हमारे कोई कागज नहीं चलता है। ये पीछे जो स्क्रीन दिख रहा है इसी पे हमारा ई ऑफिस आता है। जो फाइल आती करानी होती है वहीं पे क्लिक करके वो अपनी फाइल खोलते हैं, वही डिस्कशन होता है, वहीं हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की नई पहल है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 11 उद्यमियों को परियोजना आवंटन पत्र वितरित किए। एलईडी बना रही महिलाओं को एनर्जी वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया। ऊर्जा दक्ष ग्राम के प्रधानों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। महिला सहायता समूहों को भी दिया जाएगा 50,000 का रिवॉल्विंग फंड। मंदिरों की साज सज्जा के लिए ली जाएगी समूह की मदद। लोकल फॉर वोकल की थीम पर उपलब्ध कराई जाएगी विंडो। महिला सहायता समूहों को दिया जाएगा 50,000 का रिवॉल्विंग फंड और मंदिरों की साज सज्जा के लिए भी ली जाएगी समूह की मदद। लोकल फॉर वोकल को दिया जा रहा है बढ़ावा। देहरादून से ये तस्वीरें, आज मीटिंग हुई। लोकल फॉर वोकल की थीम पर आगे बढ़ा जा रहा है। एनर्जी वॉरियर्स को भी सम्मानित किया गया। तो वही मंत्री हरक सिंह रावत ने तोड़ी चुप्पी। बोर्ड में हुए कथित घोटाले को लेकर मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की। मैं कोई अभिमन्यु नहीं हूं जो आखिरी द्वार पर मारा जाऊंगा, मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा। एएसआई अस्पताल के लिए 20 करोड़ रुपए की पूरी प्रक्रिया से जारी किया गया। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के अनुमोदन के बाद 20 करोड़ रुपए जारी हुआ है। जब किसी की बात हो रही है तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मंत्री ने कहा। मुझे तो मीडिया से पता लगा कि घोटाले और जांच की बात की है। हो सकता है कि किसी भ्रम या तथ्य के सामने आने पर जांच हो रही हो। मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सीएम के सामने भी तथ्य रखे जाएंगे। पैसा जारी करने में बोर्ड के किसी अधिकारी की भूमिका गलत नहीं है। श्रमिकों को सामान बांटने में क्षेत्र के विधायकों की भी भूमिका होती है। बोर्ड को लेकर चल रहे विवादों के बीच मंत्री हरक सिंह रावत ने पूरी सफाई दी। जांच कौन कर रहा है और किसकी जांच हो रही है, इस पर अनभिज्ञता जाहिर की। नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे तो मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई जांच हो रही है, लेकिन कई बार हो सकता है पूरी पत्रावली या पूरे तथ्य सामने नहीं लाए गए हों। और मैं क्योंकि सारे तथ्य आज आपके सामने लाया हूं कि क्योंकि आपके सामने मैं इसलिए नहीं लाया, ये चीज़ तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कर ही लूंगा बातचीत, लेकिन क्योंकि मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक बात फैली कि साहब गलत 20 करोड़ रुपये दिया गया। मेरा इंटरेस्ट इसलिए है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज है और मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं तो अब भी प्रयास करूंगा इस, मतलब मैं वहां के प्रति एज ए विधायक समर्पित हूं और मैं कोशिश करूंगा कि ये मेडिकल कॉलेज बन जाए। इसके लिए मैं भारत सरकार से, मैंने हर्षवर्धन जी से भी बातचीत करी कई बार कि भाई, लेकिन उस श्रीनगर एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल सकती थी। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज मैंने खंडूड़ी जी के पति जो हुआ है भूषण जी, उनसे बातचीत करी मैंने कई बार, लेकिन उन्होंने असमर्थता व्यक्त कर दी क्योंकि भारत सरकार से जो मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो रहे हैं, जिस जनपद में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं उसमें खुल रहे हैं। तो कोटद्वार को नुकसान ये हो रहा है कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज पौड़ी जिले में, जबकि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का लाभ हमने भारत सरकार मुख्यमंत्री से भी पत्र मैंने लिखवाया, मैंने खुद भी पत्र लिखा, मैंने भूषण जी से कहा, हर्षवर्धन से कहा कि भाई श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का लाभ पौड़ी जिले को नहीं मिल रहा है, उसका लाभ रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी के बड़े हिस्से को मिल रहा है और कुछ पौड़ी जिले में खिर्स ब्लॉक और श्रीनगर तक को मिल रहा है। बाकी पूरे पौड़ी जिले के जो है 14 ब्लॉक, पौड़ी शहर, कोटद्वार, सतपुली, किसी को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मेडिकल कॉलेज बनेगा। आदमी तो प्रयास करेगा। मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं। माननीय गडकरी जी ने घोषणा की है मेरे चुनाव में आकर
कि हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज बनाएगी, तो मैं तो उसके लिए लगातार प्रयास करूंगा और मैंने इसलिए प्रयास। खबर देहरादून से, जहां पर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, छात्रों की समस्याओं को लेकर निकाला जुलूस, एसओपी स्पष्ट करने की मांग की और छात्र निधि से जुड़ी समस्याओं को भी सामने रखा। शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई ने आज प्रदर्शन किया था, उसी दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों की समस्याओं को लेकर एक जुलूस निकाला गया। तो वहीं लाल कुआं से खबर है, जहां पर भाजपाइयों में सीएम ममता को लेकर भारी रोष है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूका बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंककर मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। ममता बनर्जी द्वारा किए गए बीजेपी पर प्रहार का विरोध किया गया। हनन हो रहा है और सत्ता का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ पे हर प्रकार की कानून व्यवस्था और पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अन्य पार्टियों की रैलियों में पथराव करना, लाठी डंडा फेंकना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला करना और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कार पे पथराव किया गया, ये बहुत निंदनीय है। खबर रुड़की से, जहां पर किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास हुआ। चंद्रशेखर चौक सिविल लाइन में आप कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास किया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग की। सरकार किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है। किसानों के समर्थन में आज हमने जो रुड़की सीट में धरना दिया है वो है कि एमएसपी सरकार कोई वो तय नहीं कर पा रही है किसानों के हित में, तो किसान को भटकना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में भंडारण की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका भंडारण का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और तैयार हो भी रहा है। तो किसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? किसानों का दिक्कत ही यही है कि भंडारण में उसको कहाँ करे, कहाँ जाए, वो ना उसको उसका एमएसपी मिल पा रहा है। भंडारण के क्षेत्र में भी उसके साथ दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए किसान की हालत तो वहीं की वहीं है। सरकार ने अध्यादेश तो जारी कर दिया है लेकिन समाधान कोई नहीं निकाला। जो मांगे हैं किसानों की अभी तक जूं की त्यों बनी हुई है, उसमें कोई संशोधन या कोई भी उनके निर्णय हक में नहीं लिया गया है। नैनीताल से खबर है, जहां पर कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ। पीपल्स मोर्चे के आह्वान पर कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। कृषि कानून को वापस किए जाने की मांग भी की गई। सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, ये भी कहा गया। तो पीपल्स मोर्चे के आह्वान पर कई संगठनों ने प्रदर्शन किया है। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ। नैनीताल का ये पूरा मामला। अभी पूरे देश में किसान आंदोलित है। कोरोना काल में भाजपा की जो सरकार केंद्र में है उसने बिना चर्चा के, बिना लोगों की सहमति के अध्यादेश ले आई और तीनों जो किसान कानून लाई है वो किसानों के विरोध में है। इसीलिए पूरे देश में किसान जो है आंदोलित है और नैनीताल पीपुल्स फोरम के बैनर पे आज ये धरना हो रहा है। आप लोगों को जानकारी है कि 4 तारीख भी हम लोगों ने यहाँ पे धरना किया था। आज पूरे देश में सारे किसान जो हैं हर जिला मुख्यालय में, हर ब्लॉक में जो है आंदोलन में है कि जो तीनों कृषि कानून आए हैं इनको तुरंत रद्द किया जाए, इनको वापस। खबर पौड़ी से, जहां पर पूर्व सांसद तरुण विजय ने सीता सर्किट का निरीक्षण किया। लक्ष्मण मंदिर और सीता मंदिर में पूजा अर्चना की। ग्रामीणों से बातचीत कर इतिहास के बारे में जुटाई जानकारी। सीता सर्किट को विकसित करने को लेकर सरकार की सराहना की। देश विदेशों से भी पहुंचे पर्यटक। तरुण विजय ने कहा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि हम लगातार पिछले 3 सालों से सीता सर्किट को डेवलप करने की बात कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पावन धरती पे आ चुके हैं। और आज राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे इस उत्तराखंड से पूर्व राज्यसभा के सांसद आदरणीय अपने
तरुण विजय जी यहाँ पर उन्होंने आए हैं और उन्होंने पूरा लक्ष्मण मंदिर देखा है, वाल्मीकि मंदिर को देखा है, यहाँ पे सीता मंदिर को देखा है। इसके बाद हम लोग सीता कोटी और बिदा कोटी दोनों स्थानों पे जाने वाले हैं और मुझे पूरा किसानों को यहाँ से ले गए हैं। एक तो वो किसान नहीं है, झूठे किसान बना के उन्हें यहाँ से ले जाया गया है और ये 3 कानून के खिलाफ हमने ये पुतला फूंका है और हम मोदी जी का भी विरोध करते हैं और मंत्री जी का भी विरोध करते हैं। लोग तो झूठे किसान हैं, इन्हें ले गए हैं, ये बनौती किसान हैं, इन्हें पगड़ियाँ बनवा के ले गए हैं। ये सब पूरा सरासर गलत है। मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, आज तरुण विजय पहुंचे थे, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें रहीं, क्या कुछ जानकारी जुटाई उन्होंने? जी बिल्कुल, जैसे कि पहले ही मुख्यमंत्री की घोषणा में सीता सर्किट आया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसको पर्यटक की नजर से और जैसे भव्य राम मंदिर अयोध्या में बना जा रहा है उस तरीके से सीता माता मंदिर को बनाया जाएगा। तो वे भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने ग्रामीणों से बात की है कि किस तरह का जो कहानी बताई जाती है, पुराणों में बताई जाती है, उनकी जानकारी उन्होंने ली है और उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द सीता माता मंदिर को मुख्य सर्किट से जोड़ा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर रुड़की से है, जहां पर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने दुकान में हुई चोरी का खुलासा किया है। दुकान में के सामने वाले दुकानदार ने ही रची थी चोरी की साजिश। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से चोरी का सामान बरामद हुआ है। तो रुड़की के अंदर चोरी हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दुकान के सामने वाली दुकान के मालिक ने ही ये पूरी चोरी की साजिश रची थी। 24 नवंबर को मोहित कुमार निवासी पुरकाजी, हाल दुकानदार कस्बा गुरुकुल नारसन ने कोतवाली मंगलौर में आकर तहरीर दी कि उसकी कपड़ों की दुकान से शटर तोड़कर चोरी कर ली गई है। इस संबंध में अंतर्गत धारा 457, 380 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर एएसपी मंगलौर के नेतृत्व में टीम गठित की गई। उक्त टीम के द्वारा ठोस सुराग रसी पता रसी करते हुए इस संबंध में लगभग 100% बरामदगी सुनिश्चित की गई है और उक्त घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य अभियुक्त अभी वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। पूछताछ करने पर अभियुक्त अमित के द्वारा स्वीकार किया गया कि वादी मोहित कुमार ने अमित की दुकान के सामने ही अपनी दुकान खोल ली थी कपड़ों और जूतों की, जिस कारण से उसकी दुकान पर ग्राहक कम आने लगे थे। इसलिए उसने उसकी दुकान का सामान चोरी करने की योजना अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर बनाई। उक्त दोनों साथियों के द्वारा ट्रक लेकर आया गया और जैक से शटर हटाकर चोरी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार महोदय के द्वारा पुलिस टीम को 2500 रुपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है। साथ ही 100% बरामदगी हेतु बधाइयाँ दी गई हैं। अभी इस संबंध में 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी शेष है, जिसके लिए टीमें निरंतर प्रयासरत। खबर ऋषिकेश से, जहां पर आस्था पथ पर मिला युवक का शव। नशे में युवक के सीढ़ियों से गिरने की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऋषिकेश का मामला, आस्था पथ पर युवक का शव मिला है। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। नशे में युवक के सीढ़ियों से गिरने की आशंका जताई जा रही है। के नीचे कल रात एक शव मिलने की सूचना आई थी, जिस पर जो है मौके पे जाकर देखा गया तो जो है उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि वो शराब पीने का आदी था और संभवतः सीढ़ी से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया यही प्रकाश में आया है। बाकी शव को पंचायतनामे में भरकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्रवाई की। तो वही रुड़की तहसील में कई दलों ने मिलकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग की है। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी नेता किसानों को आतंकी बता रही है। किसान नेता की तरफ से कहा गया, अब 3 दल ने 3 गट्टे लिए भाई, और जिस दिन दिल्ली जाने का नंबर आओ 3 जो कड़े कानून हो न लेगा सरकार उन्हें वापस ले, नहीं तो किसान इतना वापस देने का नाम वहाँ से नहीं लेगा। अब को ये मांग उसे ही लेगा जब वहाँ मतलब आंदोलन थोड़ा तेज करा गया। 12 तारीख में टोल फ्री करे गए और 14 तारीख में हर जिले पर आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और ज्ञापन दिया जाएगा प्रधानमंत्री जी के नाम, ये कानून वापस लिए जा, नहीं तो अभी किसान किसी मूड में भी वहाँ से तैयार है नहीं हटने को पीछे चाहे।
हरिद्वार से खबर, जहां पर स्वच्छ लक्ष्यर परियोजना की शुरुआत की गई। क्षेत्र को कूड़ा मुक्त किए जाने को लेकर परियोजना की शुरुआत हुई। कूड़ा कचरा एकत्र करने के लिए प्लांट स्थापित किया गया। स्वच्छता के प्रति लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया गया। वो सुपरविजन पूर्ण तरह रहेगा। पहली बात तो ये है कि हमारा जो मेन मकसद है जीरो वेस्टेज का, कि जितना भी नगर से कूड़ा निकले हैं वो जीरो वेस्टेज में तब्दील हो जाए। इसके हम कूड़े से जो आमदनी भी करेंगे और जो जीरो वेस्टेज की ओर हम जा रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से। वो सुपरविजन पूर्ण तरह रहेगा। पहली बात तो ये है कि हमारे जो तो वहीं रुड़की से खबर, जहां पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया गया। पत्रकारों ने विनय रोहिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया। तय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने पर बहिष्कार किया गया। तय समय से आधे घंटे बाद भी नहीं पहुंचे थे विनय रोहिला। क्रियान्वयन समिति जो है उसके उपाध्यक्ष बने हैं राज्य मंत्री विनय रोहिला जी। हम पत्रकार के नाते, रुड़की के पत्रकार, उनका आदर करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो रुड़की से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद दिक्कत का विषय यह है कि आज जो प्रेस वार्ता का जो समय दिया गया संगठन द्वारा यहाँ प्रकाश होटल में, जो रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी का है, वो समय 12 बजे का दिया गया था। और मौसम आप देखिए सर्दी कितनी हो रही है, उसके बावजूद पत्रकार वहाँ 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले पहुँच गए। वहाँ बैठे बैठे उसका समय संशोधित कर दिया गया। तो इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।